Hi Yogesh, welcome on Europedia. थैंक यू सर। So Yogesh, let me congratulate you. आपकी सिलेक्शन हुई है बहुत ही प्रेस्टिजियस डिफेंस पब्लिक सेक्टर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। आप एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं और आप अभी आपको जो पोस्टिंग मिला है वो गाजियाबाद की फैक्ट्री में, जो बेल का फैक्ट्री है वहां पे मिला है। दैट वाज योर चॉइस। सो 2025 में जो एग्जाम हुआ था, आई थिंक 31 मई को इसका एग्जाम था, रिटन एग्जाम यस सीबीटी, उसके थ्रू जो आपकी सिलेक्शन हुई है। अब क्योंकि यस सर। बीईएल दोबारा आया है और दोबारा इक्वली नंबर ऑफ सीट्स आई हैं और मैकेनिकल वालों के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी, तो आज का मेरा सारा जो इंटरेक्शन रहेगा आपके साथ योगेश, वो इस पे फोकस रहेगा कि साहब क्या अपॉर्चुनिटी होती है आपकी अपनी जर्नी। और मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बोलता रहता हूँ कि आप एग्जाम्स देते रहे, पता नहीं चलता है यस सर। कहाँ पे आपका फेट है, कहाँ पे आपकी डेस्टिनी है और आपकी कहाँ पे इवेंचुअली सिलेक्शन होगी। तो अब अगले कुछ यस मंथ्स सर। में गेट वगैरह एग्जाम्स आने वाले हैं, ये बेल के यस एग्जाम्स सर। आने वाले हैं, तो आपकी तरफ से आने वाली जो इनपुट होगी वो स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। तो मैं स्टार्ट करता हूँ ओके। आपकी बैकग्राउंड से। योगेश प्लीज हमें बताएं, आप इंडिया में कहाँ से हैं एंड कहाँ से आपने ग्रेजुएशन किया है, कौन से कॉलेज से किया है, और उसके बाद की जर्नी यहाँ तक की जिसमें आप अपनी सक्सेस, फेल्योर, स्ट्रगल सारा एक बार थोड़ा सा हमें ब्रीफली बताएं। ओके सर, आई एम योगेश। I belong to Churu, Rajasthan. I completed my BTech in mechanical engineering from NIT Jaipur in 2025, and after that I got placed in Continental Tires. So I get intern plus full-time opportunity at Continental Tires. So I have done my 8 semester internship in Continental Tires, and then I got one offer from Honda Motorcycle also, HMSI. So in July and August I joined there, and after that BL result came in September. So I joined Bharat Electronics from ओके September. ओके, सो लुक्स लाइक यू हैव नॉट सीन एनी स्ट्रगल। यू ग्रेजुएटेड No, 2025 ग्रेजुएट। हाँ। no, sir. Like in college, I was preparing. I was preparing for BPCL. हम्म। So, but at the end, I was waiting for BPCL, but it took a very long time. So I took a placement in Continental Tires. ओके। तो बीपीसीएल एनआईटी जयपुर में आती है प्लेसमेंट के लिए, लेकिन आपके टाइम पे Yes, नहीं sir. आई। नहीं सर, जैसे मैंने दिसंबर तक वेट किया था। मैंने हम्म। हमेशा फर्स्ट ईयर में जब कॉलेज ज्वाइन किया था तो मेरा हमेशा से था कि पीएसयू में जाना है मेरे को। ओके। तो मैं उसको लेके मैंने मेरी सीजीपीए हाई करी थी। बट ये हम्म। है कि हमारे ईयर में बहुत लेट आई, जनवरी के एंड में आई। तो ओके। मैंने दिसंबर तक बहुत वेट किया, उसके बाद मेरे को स्ट्रेस होने लगा कि क्योंकि मेरी सीजीपीए भी बहुत आई थी और मेरे से जो कम सीजीपीए वाले वो भी 50% ऑलमोस्ट प्लेसमेंट उस समय हो चुका था। तो मेरे हम्म। घर वालों ने सजेस्ट किया कि अभी एक बार तू ले ले, उसके बाद में तू और अदर एग्जाम की तैयारी करना साथ में, मतलब गेट के थ्रू या फिर अदर पीएसयू। तो फिर मैंने एक बार प्लेसमेंट लेके फिर मैंने अपनी तैयारी स्टार्ट रखी कि मेरे ओके। को जाना पीएसयू में ही है। Okay, Yogesh, so you were in final year when you wrote BEL, because this Uh, form came in January 2025, if I'm not wrong, and yes, yes, then sir. they said March mein there will be exam. So, were Yes, final yearites eligible to write this exam that time? yes, sir. Final year Was people are eligible. eligible. Hmm. Yes, sir. But this time, for your updation, let me tell you, like BEL has come again in October, 24th October they came till 14th of November. Still, there's a time. But final year Yes, students are not in position to fill this form now. Maybe the reason is the speed with which BEL conducts. Now, those students who are in yes, final year may not yes, be in sir. position to graduate by the time I think BEL will induct. So, what is your I, take on that? yes, sir. I think they will conduct the paper like in, I think in Feb and March. So I Okay. think that is the reason, because of that they are not allowing Well, many like students final. keep on saying, sir, we are not eligible 2026 graduating. We cannot even fill the form. So, I think that is the reason. Yes, sir. Yeah. I think. Now, Yogesh, I would like to take your opinion on GATE since you graduated in 2025. Did Yes. you appear for GATE exam also? यस सर, मैंने लाइक गेट की प्रिपरेशन भी साथ में तैयारी कर रहा था क्योंकि मेरे को जाना Okay. पीएसयू में था। बट Hmm. मेरा गेट लाइक इतना अच्छा नहीं हुआ था। तो Okay. तो फिर मैं एक बार तो लाइक डिप्रेशन में था कि मेरे को गेट में भी नहीं पीएसयू मिल रहा और वहाँ पे भी Hmm. नहीं मिल रहा। पर ये था कि जो जितने भी फॉर्म आ रहे थे साथ में, लाइक बीएल का, बीएचईएल का, तो मैंने Hmm. इन सबके फॉर्म फिल किए थे। Okay. तो गेट की अब मैं मैंने
लाइक मैंने थर्ड ईयर में ही से थोड़ा थोड़ा गेट की प्रिपरेशन मैंने चालू कर दी थी। तो ओके। मैंने जब फोर्थ ईयर कंप्लीट हुआ तो मैंने एक बार का लाइक सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके थे, मतलब सारे मैंने सब्जेक्ट कवर कर लिए थे। बस हम्म न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस थोड़ी मेरी कम थी, इस वजह से मेरा गेट में थोड़ा सा कम स्कोर रहा। बट मेरे हम्म। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट क्लियर थे। और ओके। बीएल का जो पेपर है उसमें लाइक न्यूमेरिकल बहुत कम थे। लाइक ओके। 70% जो पेपर था वो हम्म। लाइक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पे था। यदि ओके। आपके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम्म। एंड फॉर्मूले आपको याद है तो गेट बीएल का पेपर आप आसानी से क्लियर कर सकते हो। ओके। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यही था योगेश, बिकॉज देर आर स्टूडेंट्स हु कीप ऑन राइटिंग गेट एग्जाम आल्सो एंड अदर एग्जाम्स यस सर। आल्सो, एंड आई ऑलवेज टेल देम दैट गेट थोड़ा अलग टाइप का एग्जाम है। हो यस सकता है सर। गेट में आपका नहीं हुआ है, अगर उतना स्कोर नहीं आया यस तो सर। ऐसा भी हो सकता है किसी और एग्जाम में हो जाए। यस एंड यू सर। आर द टिपिकल एग्जांपल ऑफ दैट कि जब गेट यस सर। आपका उतना स्कोर नहीं आया जिसमें पीएचडी मिल सकता, बट यू क्रैक्ड वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट, यू क्रैक्ड दिस बीईएल। यस सर, लाइक गेट में मेरे नियरली 40 से भी कम मार्क्स थे, लाइक थर्टी ओके। एट मार्क्स थे। ओके। बट बीएल में मेरे 125 में से 101 मार्क्स थे। ओके, 125 में से 101। वन एंड जीरो उसमें वन जीरो टेक्निकल नॉन टेक्निकल का अलग से पता लगता है? नहीं। यस सर, नहीं लगता सर। जैसे ओके। आउट ऑफ 125 में 100 क्वेश्चन टेक्निकल होता है और हाँ जी। 25 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल आता है। हाँ जी। तो जो आपके 101 थे? मेरे टोटल 101 थे आउट ऑफ ओके। 125। ओके। तो उस, उसमें मतलब जो नॉन टेक्निकल वाला जो पार्ट रहता है उसमें गेट से भी कम लेवल का वो आता है, एप्टीट्यूड हाँ जी। वगैरह। हाँ जी। और तो जो आपके 2020 टेक्निक, हाँ, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल में कितने रहे होंगे? सर, टेक्निक नॉन टेक्निकल में तो मेरे 25 में से अराउंड 23-24 थे, मतलब हाँ। एक या दो ही मार्क्स कम था। और जो ओके। टेक्निकल वाला पार्ट है उसमें से लाइक जो रेस्ट थे वो सारे टेक्निकल वाले ही थे। ओके। सो आप इसमें कुछ स्ट्रेटेजी स्टूडेंट्स को दे सकते हैं, जैसे 125 में से अगर आपको हिट करना हो, जैसे 95 प्लस गया था, 92 कुछ गया था कट ऑफ फॉर मैकेनिकल। यस सर। लाइक सर, मैं बताऊं तो कि जैसे जिसके लाइक इसमें सीबीटी में यदि मार्क्स अच्छे रहते हैं ना तो सीबीटी हम्म। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू से भी ज्यादा। ऑब्वियसली। ऑब्वियसली। हम्म। सीबीटी में मार्क्स हाई करना जरूरी है। तो उसके हम्म। लिए ये है कि एप्टीट्यूड तो यदि आपका एक बार मतलब एप्टीट्यूड को आप एक बार साइड में रख सकते हो क्योंकि एप्टीट्यूड हम्म। बहुत इजी आता है। तो इसको हम्म। आप विदाउट प्रिपरेशन के भी मतलब कर सकते हो, मेरा ये मानना है। एप्टीट्यूड में तो आपको 20 का टारगेट रखना चाहिए आउट ऑफ 25। 25 में से 20 का तो टारगेट रखना, 20 से ऊपर करने ही करना है। ओके। और जो टेक्निकल टेक्निकल वाला है 100, तो उसमें आप कम से कम 80 का टारगेट रखो टारगेट ताकि रखो। आपके 100 टारगेट प्लस 80 होने। का। हाँ, ताकि 80-85 यदि मार्क्स आ रहे हैं और वहां पे 20 आ रहे हैं तो हम्म। लाइक 105 तक मार्क्स यदि आ जाते हैं तो आपका हम्म। सिलेक्शन श्योर है मतलब। ओके। गुड। सो क्योंकि क्योंकि दैट्स मेरे योर टारगेट। हम्म। यस सर, क्योंकि मेरा लाइक मार्क्स अच्छे थे ना तो आपका इंटरव्यू भी मतलब हर जगह आप प्रेफरेंस में जाते हो। जैसे ओके। मेरी मैं ओबीसी में था लेकिन मेरे हम्म। मार्क्स अच्छे थे तो उन्होंने मेरे को एज ए जनरल कैटेगरी से सब कुछ इंटरव्यू वगैरह मेरा हुआ, ओके। तो उसको प्रेफरेंस मिलती है मार्क्स। ओके। गुड। सो योगेश, जैसे बीईएल का आपने एग्जाम देखा, आपने टेक्निकल दिया, आपने गेट भी लिखा है, गेट हाँ यस सर। वर्सेस बीईएल। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो स्टूडेंट हमसे पूछ रहे हैं एज अ टीचर, मैं आपसे भी पूछ लेता हूँ कि गेट भी आएगा, अभी बेल का पता नहीं है कब आएगा, बेल का एग्जाम कब होगा, यस मैं सर। गेट की तैयारी भी कर यस रहा सर। हूँ और बेल भी आ गया, यस सर। बैलेंस कैसे करूँ? यस सर, मेरा ये मानना है कि आपने गेट की तैयारी कर रहे हो तो हम्म। आपने एक बार पूरा कोर्स कवर कर रखा है थ्योरेटिकल से। आप हम्म। गेट के लिए गेट में स्कोर करने के लिए आपको जितनी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस होगी, स्पीड चाहिए। तो वहीं हाँ जी। गेट में यह है कि हम्म। 65 क्वेश्चन आ रहे हैं और 180 मिनट मिल रहा है। तो आपको हम्म। पर क्वेश्चन 3 मिनट मिल रहा है, यानी उसमें थोड़ी बहुत हम्म। कैलकुलेशन रहेगी। तो आपको हम्म। कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हम्म। और बीएल में यह है कि 125 क्वेश्चन है और 120 मिनट है, यानी हम्म। आपको एक मतलब 1 सेकंड से भी कम मतलब 1 मिनट से भी कम टाइम मिल रहा है। तो यानी हम्म। क्वेश्चन का लेवल बहुत इजी है। तो हम्म। इसकी तैयारी बैलेंस करने के लिए ये है कि आप एक शॉर्ट नोट्स या फिर एक हैंडबुक, मैं तो हैंडबुक यूज करता था जिसमें हम्म। सारे जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है वो वन लाइन हम्म। में सारी डेफिनेशन फॉर्मूले, हम्म। तो उसको आप साथ साथ में मतलब ये है कि हम्म। आप अपनी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते रहो गेट के लिए और साथ हम्म। साथ में से उसमें से थ्योरेटिकल पोर्शन, ताकि आपको थोड़ा दिमाग में रहे सारे थ्योरेटिकल हम्म। कॉन्सेप्ट। तो वो चीज सही रहेगी, आप हैंडबुक से हम्म। साथ में तैयारी कर सकते हम्म। हैं।
अच्छा, बेल का जो थ्योरेटिकल। पेपर है, अब तो पेपर आउट है, बच्चों के पास है, सबके पास। बेल में जो है, जैसे इवन जो टॉपिक है, जैसे मैं बात करता हूँ पर्ट सीपीएम, तो उसमें न्यूमेरिकल नहीं आता है, बहुत डेप्थ में न्यूमेरिकल नहीं आता, मेरे ख्याल से कैलकुलेटर भी अलाउड यस नहीं सर। होता। तो थ्योरेटिकल टाइप आता है नहीं थोड़ा। सर, जैसे ऑपरेशन जो अपन पढ़ते हैं इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, हाँ। उसके भी क्वेश्चन थे, लेकिन थे सारे, मतलब ये थे कि आपको थ्योरी थ्योरी पता होना चाहिए कि हम्म मतलब कोई भी कॉन्सेप्ट है कि क्रैशिंग कब करते हैं जैसे, तो हम्म। बस वही पूछना है कि पर्ट कब यूज होता है, सीपीएम कब यूज होता है, प्रोजेक्ट प्लानिंग के लिए यूज होता है, और जैसे प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल के भी, जैसे इन्वेंट्री के, थोड़े इन्वेंट्री के क्वेश्चन भी थे, तो थे, लेकिन सिर्फ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, मतलब अच्छा, उसमें कोई भी कैलकुलेशन नहीं था। ऑब्वियसली। सो योगेश, आपने जो पेपर लिखा, 125 क्वेश्चंस थे इसमें, और मेरे ख्याल से 2 घंटे का पेपर था। टाइम कम तो नहीं पड़ा था आपको? ये क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए? सर मैंने जैसे मैंने पहले एक मतलब 1 मिनट लिया, मैंने मैंने एक बार पेपर देख लिया था, हम्म। मतलब और मतलब बीच बीच में से क्वेश्चन देख लिए थे कि क्या लेवल है, और फिर हाँ। मैंने पहले एप्टीट्यूड कर दिए थे 25, क्योंकि एप्टीट्यूड इजी लग रहा था, बिल्कुल इजी था, तो मैंने सोचा पहले एप्टीट्यूड कंप्लीट कर देता हूँ 25, तो मैंने हम्म। एप्टीट्यूड पहले अटेम्प्ट किया, और फिर मैंने टेक्निकल स्टार्ट किया। तो कम टाइम इसमें तो टाइम तो कम नहीं रहता, क्योंकि मैंने तो 15 मिनट पहले पेपर कर लिया था जितना मेरे को आता था, फिर मैं एक बार अच्छा। वापस गो थ्रू कर अच्छा, दिया। नेगेटिव मार्किंग भी है, तो क्या आप एडवाइस करेंगे स्टूडेंट्स को ब्लाइंड गेस के लिए, या ऐसा है कि साहब अगर आपको मान लो 100 में से 80 क्वेश्चन ही आते हैं टेक्निकल, तो 80 करो? व्हाट इज द स्ट्रेटजी? सर जैसे, क्योंकि थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, ठीक है, उसमें आप यदि ब्लफ लगाओगे तो कई बार ऐसा होता है कि दो ऑप्शन में अपन को लगता है कि ये भी सही है, ये भी सही है, तो उसमें आप ये कर सकते हो कि जैसे 100 टेक्निकल क्वेश्चन है, एप्टीट्यूड के क्वेश्चन में तो आप सॉल्व कर सकते हो, तो उसमें तो ब्लफ मारने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन टेक्निकल क्वेश्चन में ये है कि आप 100 क्वेश्चन है, उसमें आपने 70-80 आपको अच्छे से आते हैं, कर लिए, तो उसके बाद में आप 5 to 6 क्वेश्चन या 7 क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, बट इससे ज्यादा नहीं। अच्छा, आप योगेश, आप जब ये एग्जाम लिख रहे थे, तो आई एम श्योर आप जॉब भी कर रहे थे, आपने बताया एक जॉब भी आपकी हाँ, लग गई थी। मैं जॉब के साथ इंटर्नशिप कर साथ रहा था। कैसे मैनेज कर लेते थे आप, और कितना घंटे आप टाइम देते थे एक एवरेज स्टूडेंट के लिए? कितने घंटे की तैयारी सफिशिएंट होगी? सर स्पेसिफिक बीएल के लिए बताऊं, जैसे मैं उस समय इंटर्नशिप कर रहा था, तो मैं 8:30 पे जाता था, और अराउंड 5 और 5:30 तक आता था। उसके हम्म बाद में मैं मतलब थोड़ा रेस्ट करके 7 PM के आसपास बैठता था, और मैं हम्म 2 घंटे पढ़ाई करता था 9 PM तक। हम्म तो इसमें ऐसा है कि इसमें इतना गेट के जितना टफ नहीं है, बट आपको सारे एक बार कौन आपने जितना मैकेनिकल इंजीनियरिंग है वो आपको कवर करना है, हम्म आपको हम्म सब्जेक्ट पूरे कवर करने पड़ेंगे, ऐसा नहीं कि आपने कुछ हम्म छोड़ दिया, हम्म। सब्जेक्ट सारे कवर करने हैं। बट ये है कि पेपर का लेवल इजी है, तो क्वेश्चन सारे मतलब ओके। सब सारे पेपर उससे आएंगे, इवन जो एक सब्जेक्ट होता है सीएफडी, हाँ जी। जो हाँ, जनरली डाला पढ़ाया हुआ भी है। नहीं जाता, उसमें भी उसके भी 1-2 क्वेश्चन थे। तो फाइनाइट एलिमेंट मेथड वगैरह ऐसे ऐसे सब्जेक्ट हाँ हाँ टॉपिक्स भी डाल दूंगा। हाँ, उसके भी हम्म क्वेश्चन थे। तो हम्म। जैसे हमें 7 सेमेस्टर में मेरा पढ़ा हुआ था एफएम, अच्छा। तो उसकी मैंने थ्योरी रिवाइज कर ली थी, मैं सोचा एक बार कर लूँ, तो हम्म मतलब थ्योरी तो आपको सारे सब्जेक्ट्स की रेडी करनी है, तो मैंने तो हम्म 2 घंटे की पढ़ाई मतलब करता था मैं क्योंकि 2 घंटे ही मेरे को मिल पाते थे, तो हम्म। 2 घंटे की मैं करता था। ओके, सो कह सकते हैं कि 3 से 4 घंटे अगर आप अगले 2-3 महीने के लिए तैयारी कर लेते हैं तो सफिशिएंट है? ये सर 3 से 4 घंटे सफिशिएंट है। ओके। अच्छा, अब ये योगेश, जैसे ये आपने बेल का पेपर दिया, तो इसमें एक स्टूडेंट का क्वेश्चन आता है कि सर मैकेनिकल इंजीनियरिंग तो बहुत वास्ट है, तो क्या यस ऐसा सर। भी है कि सब किसी चीज पे ज्यादा फोकस रखा जाए, किसी पे कम फोकस रखा जाए कुछ, क्योंकि सिलेबस तो है नहीं बीईएल का? यस सर। तो सर जैसे गेट में ये रहता है कि डिजाइन के, या फिर आप डिजाइन थर्मल दो दो फील्ड तैयार कर लो, और एक फील्ड हम्म थोड़ी सी कम भी रखो तो चल जाएगा, हम्म हम्म बट हम्म मेरा ये मानना है कि बीएल एक लाइक लेस न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल पर ज्यादा फोकस कर रहा है, तो अपन इसमें किसी भी सब्जेक्ट को स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स का से क्वेश्चन आए हैं, मैन्युफैक्चरिंग से भी आए हैं, लाइक इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग से भी आए हैं, डिजाइन से भी थोड़े थोड़े आए हैं, तो मेरा तो मानना है कि आपको हम्म। मतलब थ्योरी मतलब का कवर सारे करना टॉपिक्स पड़ेगा। का थोड़ा थोड़ा आइडिया आपको होना चाहिए। इसके इसके लिए एक हैंडबुक आती है बहुत सी, तो आप हैंडबुक, मैं तो उसी का फॉलो किया था, उसमें मतलब सारे सब इवन पावर प्लांट से लेके उसमें सारे ओके। सब्जेक्ट्स हैं, तो अच्छा। उसमें सबकी
उस वो बुक अच्छी है, उससे आप सारे मतलब शॉर्ट में निकाल सारे सकते हैं। सब्जेक्ट कवर कर सकते हैं। अच्छा योगेश, एक बात था ना, जैसे ये आपका जो बीईएल वगैरह का जैसे एग्जाम जब आया, तो आप ऑलरेडी यस, जॉब में भी थे और एग्जाम आया उस टाइम पे, आपका गेट का एग्जाम भी आप दे चुके थे, लेकिन एग्जाम बहुत अच्छा यस, गया नहीं था। यस सर। क्या माइंडसेट से स्टूडेंट्स को इस एग्जाम की तरफ जाना चाहिए? आपका क्या माइंडसेट था जैसे बीईएल आया? सर लाइक मेरा पीएसयू में हमेशा से जाने का मन था, तो हम्म। मेरा कैंपस से नहीं हुआ, फिर गेट में भी अच्छी रैंक नहीं आई, तो मेरा तो फिर हो गया था कि अब पता नहीं अब होगा नहीं होगा। पर है ना, हम्म। मेरे पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने बोला कि तू जितने भी एग्जाम आ रहे हैं तो फिल कर, हम्म। मे भी हम्म। इसमें नहीं हो तो किसी न किसी में, तो यदि तूने तैयारी अच्छी करी है, 4 साल हम्म। अच्छे से पढ़ाई करी है बीटेक में, तो होगा। हम्म। तो मेरा हम्म। तो ये मानना है कि जितने भी एग्जाम्स आए पीएसयू के, सारे हम्म। एग्जाम फिल करना चाहिए, मे भी किसी में आपका लक काम नहीं करे, आपने हाँ, मेहनत करी हो। सही तो है। आपको एकदम पॉजिटिव माइंडसेट के साथ कि मेरा हो सकता है, किस मतलब निकाल ये है सकते कि हैं। मैंने मेहनत करी है, तो मैंने, हम्म। क्योंकि मैंने सारे एग्जाम फिल किए थे उस टाइम, क्योंकि हम्म। मेरे को था कि हम्म। मेरे को जाना है, तो मैंने बार का भी हम्म। करा था, इसका भी करा था। हम्म। और इसका मेरा हम्म। एग्जाम अच्छा हो गया था, तो फिर मैं हम्म। एचपीसीएल का नहीं देने गया था, लेकिन मैंने एग्जाम, क्योंकि कम से कम एक बार ट्राई तो करें। अब आप हम्म। ट्राई नहीं करोगे तो फिर ये रहेगा कि ऑब्वियसली। हुआ नहीं हुआ। और ये है कि हम्म। एक बार ट्राई कर लोगे तो नेक्स्ट ईयर एग्जाम आने वाले हैं, आपको पता लग जाएगा हर पीएसयू के पैटर्न का, क्योंकि हर हम्म। पीएसयू का पैटर्न अलग है, ऐसा नहीं है हम्म। सेम है, नहीं है, हम्म। सबका अलग है। जैसे इसरो का सही थोड़ा है। सा टफ जाता है, हम्म। हम्म। एचपीसीएल का भी थोड़ा लेंदी आता है, बीएल का हम्म। थोड़ा सा लाइट साइड में है। तो आपको हम्म। एक आइडिया भी लग जाएगा कि हर पीएसयू सही का है। क्या पैटर्न रहता है, उसके हम्म। अकॉर्डिंग आप अगले साल स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। तो हम्म। एग्जाम तो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ मतलब सारे ही फिल करने चाहिए, सारे पेपर। सही है। बहुत अच्छा है। अच्छा, अब चलते हैं योगेश इंटरव्यू की तरफ। थोड़ा सा इंटरव्यू का भी आप बताओ कि किस तरीके से चला था, कितनी देर चला था, और एचआर था कि टेक्निकल था, और कैसा था? सर मेरा इंटरव्यू 15 से 20 मिनट चला था। ओके। हम्म। तो उसमें पहले तो नॉर्मली जो इंट्रो होते हैं, इंट्रो उन्होंने लिया। हम्म। फिर जैसे मैं उस समय इंटर्नशिप कर रहा था, तो मैंने हम्म। उनको बताया कि मैं यहाँ पे इंटर्नशिप कर रहा हूँ अभी, मतलब कॉलेज की साइड से। तो फिर हम्म। पहला क्वेश्चन उन्होंने यही पूछा था कि आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हो, कॉन्टिनेंटल में आपका प्लेसमेंट होया हुआ है, तो फिर आपको बीएल में ही क्यों आना है। तो मैंने उनका यही रीजन दिया कि भाई मेरा हमेशा से बीएसयू में जाने का मन था, और एक ये नेशनल डिफेंस की कंपनी है, तो मेरे को एक मतलब एक मैं एक नेशन में कंट्रीब्यूट भी करूंगा नेशन को, तो मेरे को मतलब इस तरह से मैंने उसका आंसर किया। फिर हम्म। उन्होंने मेरे को थोड़े बहुत जहाँ पे मैं जॉब कर रहा था, मतलब उसके हम्म। उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे, मतलब टायर कंपनी थी तो टायर की मैन्युफैक्चरिंग पूछी, और हम्म। थोड़ा फ्रिक्शन फ्रिक्शन का पूछा, कैसे हम्म। डेवलप होता है टायर में, कौन से हम्म। मटेरियल यूज होते हैं। फिर हम्म। ये पूछने के बाद उन्होंने मेरे को डिजाइन के क्वेश्चन पूछे, मेरे को मेनली हम्म। जैसे हम्म। मटेरियल साइंस के थोड़े क्वेश्चन पूछे, मैन्युफैक्चरिंग हम्म। के क्वेश्चन पूछे, हम्म। और जो ऑटोकेड से जो अपने रहते हैं उससे हम्म। क्वेश्चन पूछे, लाइक फर्स्ट एंगल हम्म। प्रोजेक्शन, थर्ड एंगल हम्म। प्रोजेक्शन, और हम्म। उनके जो सिंबल रहते हैं वो मेरे से ड्रॉ हम्म। करवाए। हम्म। और जैसे सेंटर सेंटर लाइन बनाना, वो हम्म। सारे उन्होंने ड्रॉ करवाई थी मेरे से। फिर हम्म। ये पूछने के बाद मेरे को एक गियर बोला था कि आप गियर बनाओ और गियर की सारी टर्मिनोलॉजीज लिख दो। तो मेरे हम्म। से ज्यादातर डिजाइन के क्वेश्चन पूछे थे, और थर्मल के मेरे से नहीं पूछे थे। फिर वापस इंटरव्यू एचआर की साइड चला गया, बोले कि आप मतलब कहाँ से बिलोंग करते हो, और हम्म। आप बैंगलोर शिफ्ट हो जाओगे क्या, बैंगलोर आपने कभी बैंगलोर गए हो क्या, हम्म। बैंगलोर की हम्म। कंडीशन अलग है, बहुत सिटी है, हम्म। मतलब कि मेरे मतलब वो पूछना चाहते थे कि आप अडेप्टेबल हो या नहीं हो। तो फिर मैंने हम्म। उनको समझाया कि मैंने समर इंटर्नशिप वहाँ की, अभी मैं वहाँ पे इंटर्नशिप कर रहा हूँ, तो मैं जा सकता हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उन्होंने थोड़ा मेरे कॉलेज का पूछा कि आप एनआईटी से हो, आपकी सीजीपीए भी अच्छी है, तो आप बीएल में ही क्यों, आप दूसरी और भी अच्छी महारत्ना बीएसयू में जा सकते हो, हम्म। आपको बीएल बीएल तो नवरत्ना है, बीएल में क्यों आना हम्म। है। तो फिर मैंने इनका हम्म। ये थोड़ा डिप्लोमेटिक आंसर दिया कि हम्म। मेरे को थोड़ा बीएल जो है वो टेक्नोलॉजी की कंपनी है, और पीएसयू जो है वो हम्म। ट्रेडिशनल बिजनेसेस है, बट ये है हम्म। कि फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है। तो मैं हमेशा हम्म। टेक्नोलॉजी से, अपने फील्ड से, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड यस। रहूंगा। अदर यस। अदर पीएसयू में थोड़ा नॉन टेक्निकल मैनेजरियल वर्क आ जाता है, तो इस हम्म। वजह से मेरे को बीएल ज्वाइन करना है, तो मैंने हम्म। इसका इस तरह से आंसर दिया। गुड। एंड फिर फाइनली मेरे को ये पूछा कि आप सीरियस हो या नहीं हो बीएल ज्वाइन करने में। तो मैंने ये बोला कि मैं बिल्कुल सीरियस हूँ। मेरे को
मैकेनिकल फील्ड से काम करना है, कोर की कंपनी में, हम्म और पीएसयू में जाना है। तो ये सारी रिक्वायरमेंट मेरी बीएल में पूरी हम्म होती है, तो हम्म इसलिए मैं बिल्कुल सीरियस हूँ। तो ये मेरा हम्म इंटरव्यू का। हम्म। अच्छा, बीईएल जनवरी में एडवर्टाइज हुआ और मेरे ख्याल से सितंबर में फर्स्ट को रिजल्ट निकला था फाइनल इंटरव्यू हाँ वगैरह हाँ, के बाद, और ज्वाइनिंग आपकी कब हो गई थी? ज्वाइनिंग हमारी सर बहुत जल्दी 22 सितंबर को इन्होंने कर दिया था, और ओके। हम डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 15 को ही चले गए थे, तो मैं 15 को अच्छा। बैंगलोर चला गया था। मतलब अगर टाइमलाइन देखी है तो दिसंबर 31 जनवरी को इसका फॉर्म फिलिंग का कंप्लीट हुआ, जो अभी 14 नवंबर हाँ को है, और 31 मई हाँ। को एग्जाम हुआ, और जुलाई में मेरे ख्याल से इंटरव्यू चले, और 1 सितंबर को रिजल्ट निकला, और आप बता रहे थे कि 14-15 सितंबर को आप चले गए। वो वो तो सर एग्जाम पहले मार्च में होने वाला था, होने वाला था। मतलब हाँ, फिर उन्होंने हम्म मई में कर दिया। फिर उनको ये था कि अब जल्दी जल्दी कंप्लीट करना है, तो उन्होंने हम्म रिजल्ट के बाद में, मतलब जैसे एक को रिजल्ट आया और डॉक्यूमेंट हम्म वेरिफिकेशन 10 से स्टार्ट हो गया था। मतलब ऐसा, मतलब एक साथ नहीं मिला था, उन्होंने 10 से हम्म स्टार्ट कर दिया था। 10 से लेके हम्म 19 तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चला, और फिर 22 को ज्वाइनिंग थी। अच्छा योगेश, अभी जैसे एक ही साल में दोबारा से 350 सीटें, तो ये यस। तो वही ऑर्गेनाइजेशन करता है जो बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट्स लेके बैठा है और बहुत ज्यादा जिसमें ग्रोथ चल रहा है। तो अब आप इसका पार्ट बन चुके हैं, आप गाजियाबाद फैक्ट्री में हैं, तो थोड़ा सा बताओ कि कैसा है बीईएल। सर बीएल लाइक बहुत ही ग्रो कर रहा है इन दिनों, सबको ही पता है, एंड हम्म प्रोजेक्ट्स भी बीएल को मिल रहे हैं। तो आई हम्म थिंक बीएल 1 या 2 साल में महारत्ना भी मतलब बन सकती है। ओके नेक्स्ट गोल बीएल का यही है कि महारत्ना बनना। तो ओके इसके लिए वो फुल लाइक ह्यूमन रिसोर्स भी हायर कर रही है। तो आई हम्म थिंक ओके मतलब बहुत ग्रोथ अच्छा। अपॉर्चुनिटी है बीएल। अच्छा, तो आप वहाँ बीईएल फैक्ट्री में, जैसे गाजियाबाद में तो रहने रूहने का आपका उसके अंदर ही होता है, जैसे आपका फैक्ट्री के अंदर ही है सारा अकोमोडेशन? सर क्वार्टर अवेलेबल है, अच्छा बट लिमिटेड है, तो मैं तो अच्छा बाहर ही रहता हूँ। अच्छा। लिमिटेड है। तो अभी जैसे योगेश, अभी बीईएल के अंदर आप जॉब कर रहे हैं, तो ये ट्रांसफरेबल जॉब होता है या वहीं पे आपकी पोस्टिंग रहेगी? सर ये डिपेंड करता है, लाइक फॉर 2 इयर्स तो कोई हम्म ट्रांसफर नहीं अच्छा होता। उसके अच्छा बाद ही उसके बाद आप, यदि आप चाहते हो तो होता है, अदरवाइज ये है कि प्रमोशन के टाइम पे अच्छा। और कोई कोई मतलब ऐसा नया। नहीं है जैसे एचपीसीएल में या आईयूसीएल में हर 2-3 साल का नहीं नहीं जाना ही है, ऐसा नहीं है? नहीं नहीं, बीएल में बहुत अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस है हम्म कंपेयर टू अदर पीएसयू, हम्म बिकॉज उनमें लोकेशन भी रिमोट है। इसमें अच्छा। बीएल की सारी सारी लोकेशन लाइक सिटीज में ही है। हाँ, तो दिल्ली में है, दैट इज ट्रू, मुंबई में दैट इज है। हार्ट ऑफ द सिटी में है, दैट इज ट्रू। तो वो अच्छा। एक अच्छा है कि कनेक्टिविटी का कोई इश्यू नहीं है कहीं से। ओके ओके। अच्छा, वैसे तो मैंने सारा आपसे योगेश डिस्कस कर लिया। कोई भी मैसेज आप उन स्टूडेंट्स को देना चाहें जो अब इसकी सेकंड रिक्रूटमेंट के लिए एस्पायर कर रहे हैं और जा रहे हैं? सर मेरा मैसेज यही रहेगा कि पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आपने जो हम्म गेट की तैयारी करी है उसको भी कंटिन्यू रखते हुए आप बस एक बार थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट जो है, क्योंकि गेट की तैयारी करते समय बच्चा जो है कि वो न्यूमेरिकल पे ज्यादा प्रैक्टिस करने लग जाता है। तो आप बीएल का फॉर्म भरे हैं, तो आप थोड़ा थोड़ा थ्योरी को साथ में लेके आप तैयारी करें, और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ एग्जाम दे के आए। और इंटरव्यू भी ये है कि बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता, तो आप श्योरली आप क्रैक कर सकते हैं, बट आप एक सही एटीट्यूड और माइंडसेट सही रखें कि ये नहीं कि गेट भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। आप एक मतलब काम माइंड से तैयारी करें, तो आपका बिल्कुल सिलेक्शन होगा। चलिए योगेश, थैंक्स अ लॉट, आपने टाइम दिया आज। इट वाज वंडरफुल इंटरेक्शन एंड आई एम वेरी श्योर स्टूडेंट्स को हेल्प करेगी जो आगे इस एग्जाम के लिए जा रहे हैं। थैंक यू। थैंक यू सर।